नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जीएम लर्निंग पॉइंट पर स्वागत है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने अवतल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र जो स्थापित कर लिया था और इस वीडियोस में जो है हम लोग उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित करेंगे। यह वही सूत्र है जो अगले पिछले वीडियोस में था। यह होता है n/v-1/u बराबर n-1/r। तो आइए इस सूत्र की उत्पत्ति को हम लोग समझते हैं। इसके लिए हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा। मान लीजिए यह एक उत्तल गोली पृष्ठ है इस प्रकार से, और यह इसका मुख्य अक्ष है, और इधर मान लीजिए माध्यम n1 है जो कि एक प्रकार से विरल माध्यम है, और इधर मान लीजिए एक माध्यम है n2 जो कि सघन माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम है। और ये जो है यह मान लेते हैं Q' एक पृष्ठ है, उत्तल गोली पृष्ठ है, और इसके मुख्य अक्ष पर मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु वस्तु O है, और इससे प्रकाश किरणें इस प्रकार से चलती हैं और यहाँ पर आपतित होती हैं, और यहाँ से क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में। तो मान लीजिए इस पर एक अभिलंब हम लोग डालते हैं। मान लीजिए इसकी वक्रता की इस साइड है, वक्रता की इधर हो गई। तो अगर हम अभिलंब इस प्रकार से खींचे, मान लीजिए अभिलंब है और यह बिंदु मान लीजिए यम है, तो यहाँ से अपवर्तित होकर क्या होगी, मुख्य क्या होगी, यह अभिलंब की ओर झुक जाए, यह अभिलंब की ओर झुक जाती है इस प्रकार से। जब हम इसे पीछे बढ़ाते हैं इस तरीके से, तो यह पीछे जाकर के किसी स्थान पर क्या होता है, मिलता है। अब मान लेते हैं यह जो बिंदु है यह क्या है, I, और यह क्या है, O है, और मान लेते हैं यह क्या है, C। तो इस प्रकार से बनाएंगे, और इसके बीच जो कोण है, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। ये कोण मान लीजिए I है, और यहाँ से एक लंब डाल लेते हैं हम लोग इस प्रकार से, इस पर इस बिंदु से इस पर एक लंब डाल लेते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए यह जो लंब है वह L है। अब यह मान लीजिए क्रम से अल्फा, और यह कोण जो बना रहा है वो बीटा है, और इधर जो कोण बन रहा है वो मान लीजिए गामा है। और ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लोग u, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग v, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, माना Q' एक अवतल गोली पृष्ठ है जो दो माध्यमों n1 व n2 को अलग करता है, और जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष OP पर एक बिंदु वस्तु O रखा है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें बिंदु M पर आपतित होती हैं तथा यह दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, और बिंदु M पर एक अभिलंब CMN खींचा गया है, जिसकी ओर झुक करके यह AM दिशा में चली जाती है, और दूसरी किरण जो होती है इस पर लंबवत पड़ती है, और वह लंबवत पड़ने करके दूसरे मार्ग से सीधी दूसरे माध्यम से होते हुए सीधी चली जाती है। इन दोनों पड़ती किरणों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो यह बिंदु O के पीछे जाके मिलती हैं, इस स्थान पर I पर जाके मिलती हैं। अतः I बिंदु O का क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। और इसमें जो है मान लेते हैं बिंदु M से जो है मुख्य अक्ष पर डाला गया एक लंब M है, जिसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं, h है, और यह क्रमशः OM, MI तथा MC जो है मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है। और ध्रुव से वस्तु की दूरी U, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी V, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी R है। तब तो इसको, इन सभी चीजों को हम लोग लिख लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे, माना आपतन कोण, इसमें आपतन कोण क्या है, ये है, इसका नाम है OAN, OMN बराबर I, तथा अपवर्तन कोण
ये क्या हो गया आपका, अपवर्तन कोण क्या हो गया, स्मॉल आर। तो अपवर्तन कोण क्या है, AMC, कोण AMC बराबर स्मॉल आर, अपवर्तन कोण हो गया। और मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि OM MI तथा MC क्रमशः मुख्य अक्ष से अल्फा बीटा व गामा, अल्फा बीटा व गामा कोण आंतरित करती हैं, कोण आंतरित करती हैं, आंतरित करती हैं तथा ML की ऊंचाई h है। क्या माना, ML की ऊंचाई क्या है, h है। और साथ साथ मान लेते हैं ध्रुव से वस्तु की दूरी। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी PO बराबर -u, ठीक है। और प्रतिबिंब की दूरी, देखिए प्रतिबिंब भी इस तरफ है, वस्तु भी इस तरफ है, कि इसलिए u माइनस, प्रतिबिंब भी इस तरफ है, तो ये भी क्या होगा, माइनस। प्रतिबिंब PI, तो PI इक्वल भी क्या होगा, -b, PI इक्वल क्या होगा, -b। इसके बाद मान लेते हैं इसकी वक्रता त्रिज्या, देखिए इस तरफ है, तो ये क्या होगा, धनात्मक होगा। और वक्रता त्रिज्या यानी PC बराबर क्या है, +r, क्या है, +r है। तथा जो ये है, मान लीजिए ये +r है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार जिस प्रकार उसमें हम लोग ने थ्योरम को सिद्ध किया था, उसी प्रकार हम पहले त्रिभुज लेंगे। ये देखिए OMC, कौन सा त्रिभुज लेंगे, OMC में। तो OMC में हमने यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज OMC में, हम लोग त्रिभुज OMC को देखें इस प्रकार से, देखिए ये किस प्रकार से है OMC। ये जो कोण है ये I है, ठीक है। और ये कोण जो है अल्फा है, और ये क्या है, ये गामा है। ये बिंदु O है, और ये M है, और ये क्या है, C है। तो हम बोले त्रिभुज के दो अंतःकोण का योग उसके बहिष्कोण के सम्मुख बहिष्कोण के योग के बहिष्कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो जो I होगा वो अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं I बराबर अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ये है ये पूरा I है, तो इतना कोण जो ये है, ये जो डॉट 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 किरण खींचा गया, यहाँ से इसके बीच का जो कोण होगा वह क्या होगा, वह R ही होगा, क्योंकि ये R है तो ये भी इधर का भी क्या होगा, R होगा। तो ये तो I है इधर वाला, और ये वाला क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो आपको इतना ध्यान देना है। तो हम लोग पुनः ले सकते हैं त्रिभुज IMC में, तो IMC में अगर हम लोग त्रिभुज देखें तो ये इस प्रकार से त्रिभुज पुनः बनेगा, और ये डॉट 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 वाला किरण है, समझ जाइएगा। और ये क्या है, I है, और ये कोण जो है बीटा है, और इधर का कोण क्या है, गामा है, और ये कोण क्या है, R है हमारा। R क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ एक है और यहाँ पर एक लंब इस प्रकार से डाला गया है, इसी बिंदु से मान लीजिए इस प्रकार से लंब है, तो ये पूरा कोण क्या था, और इस प्रकार से डॉट 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 है। तो यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा, ये जो डॉट 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 ऊपर गया है, यह अगर ऊपर ऐसे बढ़ा दें हम, ये जो किरण है, ध्यान रखिए, ये जो कोण है ये R है, ये स्मॉल r है, ये भी R होगा, ये R दिया है, देखिए यहाँ पर ये R है, ये क्या है, R है, और ये भी R है, तो इधर का इधर R होगा। लेकिन चुपके में ये पूरा I है, ठीक है, तो इतना तो R ही होगा, ये कोण R होगा, इसलिए हम इसको क्या लेंगे, R। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं R जो होगा वो क्या होगा, बीटा प्लस गामा के बराबर होगा। ये बिंदु C हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो हम लोग लेंगे ICM में, तो हम लोग R बराबर क्या लेंगे, R बराबर हो जाएगा
बीटा प्लस गामा। अब स्नेल के नियमानुसार हम लोग जानते हैं कि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तन आपतन कोण दिया था, अपवर्तन कोण दिया के अनुपात के बराबर होता है। तो आपतन कोण आई है तो इस प्रकार हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर बराबर पहले माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तन, ये हो जाएगा n1 n2। तो हम लोग जानते हैं 1 n2 इक्वल फार्मूला क्या होता है n2 बटा n1। तो हम लोग यहाँ पे इनपुट करते हैं। अब मान लेते हैं आई व आर क्या है, बहुत छोटा है, तो यानी लिख सकते माना कोण आई व आर अत्यधिक छोटा है। क्या अत्यधिक छोटा है, तब इसे रेडियन माप सकते हैं, तब इसे रेडियन में मापा जा सकता है। हम साइन आई की जगह आई, साइन आई बराबर हम लोग लिख सकते हैं आई, तथा साइन आर के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ आर। यह इसमें लिख देते हैं, तो साइन आई की जगह हम आई रख देते हैं, तो ये जाता आई बटा, और साइन आर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे सिर्फ आर। और हम लोग जानते हैं 1 n2 का फार्मूला क्या होता है n2 बटा n1, इसे हम लिख देंगे n2 बटा n1। और समीकरण 1 व 2 से आई व आर का मान रख देंगे, क्या लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से आई व आर का मान रखने पर आई व आर का मान हम समीकरण जो है 1 2 से रख दें, तो आई का मान क्या है, आई का मान अल्फा प्लस गामा, जो है अल्फा प्लस गामा। आर का मान क्या है बीटा प्लस गामा, जो होगा बीटा प्लस गामा इक्वल n2 बटा n1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n1 का इसमें और n2 का इसमें, तो n1 को यहाँ भेज देते तो ये हो जाएगा n1 अल्फा प्लस गामा बराबर n2 बीटा प्लस गामा। n1 को गुणा करते हैं इसमें, तो ये आएगा n1 अल्फा प्लस n1 गामा बराबर n2 बीटा प्लस n2 गामा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये n1 अल्फा है ही, तो इसे हम लोग ऐसे ही रहने दें, या क्या करें, इसको हम n1 अल्फा है तो इसको इस साइड लाएं, इसको इस साइड ले जाएं, तो n1 अल्फा इधर रहने दें, ये n1 गामा है, तो n1 गामा माइनस ये हो जाएगा n2 गामा बराबर ये हो जाएगा n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। अब हम लोग चाहे तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, पहले इसमें से गामा कामन ले लीजिए, तो गामा कामन लेंगे तो n1 माइनस n2, इसमें गामा देखिए दोनों में कामन ले लीजिए, गामा n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। इसे हम लोग चाहे तो उल्टा भी लिख सकते हैं, इसे लिख लेंगे n2 बीटा माइनस n1 अल्फा बराबर n1 माइनस n2 गामा। समीकरण नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग अल्फा बीटा गामा का जो मान है इससे ज्ञात करेंगे, और ज्ञात करके हम लोग इसमें रख देंगे, तो हमारा जो सूत्र है n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग रखते हैं, तो इसके लिए हम लोग सर्वप्रथम लेंगे त्रिभुज अल्फा देखिए कोण इसमें है, तो हम लोग लेंगे त्रिभुज OM L लेंगे, लेकिन साथ साथ हम लोग मानेंगे कि जो बिंदु M है और जो L है वो P पर स्थित हो। यह तब होगा जब इसका द्वारा क्या होगा अत्यधिक छोटा हो। क्या लिख लेंगे, माना इसका द्वारा अत्यधिक छोटा है, तब बिंदु M व L P के समीप होंगे और बीटा गामा भी क्या होंगे, छोटे कोण होंगे। तो आइए इसे आगे करते हैं। मान लीजिए अल्फा बीटा गामा भी क्या होंगे, छोटे कोण होंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग पहले लेंगे त्रिभुज OM L। तो हम लोग लेते हैं त्रिभुज OM L में, तो इस प्रकार से देखिए
प्रकार से ये त्रिभुज वो हो जाता है, ये कोण अल्फा है, ठीक है। और ये जो होता है ये यम है, और यहाँ यल और पी मान लीजिए एक ही स्थान पर है, ठीक है। तो हम लोग अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर लिख सकते हैं tan अल्फा, अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं tan अल्फा। और tan अल्फा बराबर क्या होगा, इस चित्र के माध्यम से अगर हम लोग लिखें तो tan क्या होता है, क्या लंब बटा आधार, तो लंब क्या है ml बटा, चाहे हम लिखे OL चाहे OP लिखे, OP लिख देते हैं OP। अब ml का पता है आपको, ml का पता क्या है, मान क्या है, वैल्यू देखिए उधर दिया है, यहाँ पे ml का मान दिया है, ml का मान क्या है h है, तो हम लोग लिखेंगे h बटा, अब OP का मान क्या है, OP का मान -u है, तो हो गया -u, h बटा -u। दूसरा हम लोग त्रिभुज इसी प्रकार लेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे जिसमें बीटा कोण है, तो हम लोग लेंगे त्रिभुज IML। कौन सा त्रिभुज लेंगे, IML। हम लोग लेंगे त्रिभुज IML में, त्रिभुज IML में, तो IML में क्या होगा, बीटा बराबर tan बीटा। और इस प्रकार से आप त्रिभुज समझ सकते हैं, ये मान लीजिए P है या L खा सकते हैं, और यह यम है, और यह I है, और यह कोण क्या है, बीटा है। तो हम लोग tan बीटा क्या होता है, लंब, तो ये होगा ml लंब बटा आधार, तो आधार IP होगा, IP ml का मान क्या है h, और IP का मान क्या है -v, ये जगह -v। इसी प्रकार हम लोग तीसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज कौन सा ले सकते हैं जिसमें गामा कोण हो, तो जिसमें गामा कोण हो त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज इसमें गामा कोण है, तो हम लेंगे CML। कौन सा त्रिभुज लेंगे, CML। हम लोग त्रिभुज CML में देखते हैं, त्रिभुज CML में गामा इक्वल tan गामा, इस प्रकार से CML है, ठीक है, ये C है, ये M है, और यह M है। इस प्रकार से ये लंब इधर है, ऐसे तो ये क्या है, यम है, और ये क्या है, यल है, और इधर C है, और ये कोई गामा है, तो पुनः यह तो R हो जाएगी, और यह क्या होगा V। तो tan का क्या लिख सकते हैं लोग, ml बटा L और P एक ही स्थान पे है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं PC। तो हम लोग ml का मान जानते हैं h, और PC का मान +r क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो R है वह क्या है, इस तरफ है, ठीक है, इसलिए हम लोग +r लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 3 में रखते हैं, यानी कि अल्फा बीटा व गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में हम अल्फा बीटा गामा का मान रख देते हैं, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे रखिए आप, तो यहाँ पे n1 बीटा है, ये जगह n2 बीटा, बीटा का वैल्यू क्या है h बटा -v माइनस n1, अल्फा का मान क्या है h बटा -u बराबर n1 माइनस n2, और यहाँ गामा का मान कितना है, गामा का मान है h बटा r, इसमें -7 इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, और h कामा लेते हैं, h कामा ले लीजिए आप, h कामा लेंगे तो h कामा लेंगे तो ये हो जाएगा -n2 बटा v, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये h सिर्फ कामा लीजिए, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा n1 बटा u बराबर, ये हो जाएगा h कामा ले लीजिए आप, ये हो जाएगा n1 माइनस n2 बटा r। अब h से h कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब n1 से हम दोनों पक्षों क्या कर देते हैं, भाग देते हैं, क्या लिख देते हैं, n1 से दोनों पक्षों के अंश में भाग देने पर, दोनों पक्षों के अंश में हम n1 से भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा -n2 बटा n1 v प्लस n1 बटा n1 u बराबर n1 बटा n1 माइनस n2 बटा n1 बटा r। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा,
ये आ जाएगा। अब n2 बटा n1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं चलिए n2 बटा n1 बराबर होता है 1n2, तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं -1n2 बटा v प्लस 1/u बराबर 1 माइनस 1n2 बटा r, 1n2 बटा r। अब हम लोग इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये क्या 1n2 बटा v, ये प्लस है तो ये माइनस कॉमन लेने का नहीं, क्या हो जाएगा -1/u बराबर, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं जो उल्टा देगा माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो देगा 1n2 -1 बटा r, दोनों बोल माइनस है तो माइनस हटा देंगे दोनों पक्षों से, तो ये देगा 1n2 बटा v -1/u बराबर 1n2 -1 बाई r। अब हम जानते हैं यदि पहला माध्यम वायु हो, क्या हो, यदि पहला माध्यम वायु हो तो 1n2 के स्थान पर हम लोग n लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं यदि वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो यहाँ पर 1n2 की जगह पे n लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा n बाई क्या हो जाएगा n बाई v माइनस 1/u बराबर n - 1 बाई r, और यही उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। तो इस वीडियोस में हम लोगों ने एकल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र n बाई v -1/u बराबर n - 1 बाई r का जो है निगमन किया है, और यह एक उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए और अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए समान होता है। इसके बाद अगले वीडियोस में हम लोग मिलेंगे और लेंसों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।